देखिए दोस्तों, विटामिन B1, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी या विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अब विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील, यह जल में घुलनशील, यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। अब विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन B की कमी की पूर्ति हो सकती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, साबुत अनाज, दूध, चावल, गेहूँ, खमीर, सोयाबीन, इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी की पूर्ति आसानी से हो सकती है। तो देखिए क्या क्या स्रोत हैं विटामिन B1 के। विटामिन B1 के स्रोत: गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, दूध आदि। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी की पूर्ति हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी जो है उसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H8O6। विटामिन सी का अणुसूत्र C6H8O6 होता है। इसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है। और विटामिन सी है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन सी
विटामिन सी जल में, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी होने पर क्या होता है कि हमारे शरीर में मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं। मसूड़ों से खून आने शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इस तरह से इसे कहेंगे विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी होने पर मसूड़ों से खून आते हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इस तरह से अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, इसकी कमी की पूर्ति के लिए क्या करें? विटामिन सी में क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं वो खाए जाते हैं। खट्टे फल खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी की पूर्ति हो जाती है। खट्टे फलों में कौन कौन से फल होते हैं? जैसे नींबू, संतरा, मौसमी और आंवले। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी की पूर्ति हो जाती है। तो देखिए, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत क्या क्या स्रोत है विटामिन सी के? खट्टे फल, खट्टे फल। अब खट्टे फलों में क्या क्या आते हैं? नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवले, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवले आदि। यह है विटामिन सी के स्रोत। ये सारी की सारी चीज़ें खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने विटामिन सी के बारे में भी समझ लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स रोग, यानी कि उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। हड्डियां कमज़ोर तो शरीर कमज़ोर। और इस रोग में रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। बच्चों में होता है ये रोग। और प्रौढ़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन डी की कमी से
रोग जो होते हैं वो होते हैं बच्चों में, तो होता है बच्चों में तो रोग होता है रिकेट्स। बच्चों में रोग होता है रिकेट्स, और रिकेट्स का दूसरा नाम है सूखा रोग। सूखा रोग बच्चों में ये बीमारी होती है, तो इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और जो प्रौढ़ों में होती है, प्रौढ़ों में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसे कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया रोग कहा जाता है। जब प्रौढ़ों में होता है यह रोग, तो इसे कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। अब इसमें होता क्या है कि हड्डियाँ तो कमज़ोर हो जाती है और भंगुर प्रकृति की हो जाती है हड्डियाँ। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स या सूखा रोग, और प्रौढ़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब इस रोग की कमी को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे यह बीमारी ठीक हो जाए और विटामिन डी की कमी भी शरीर में नहीं हो। तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि सूर्य की जो किरणें हैं उसमें बैठना चाहिए। सुबह सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें सेकना चाहिए शरीर को। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है। बाकी और मक्खन, दूध और अंडे, ये सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और मछली का जो लीवर का जो ऑयल होता है वो भी इसमें काम आता है। तो इस तरह से इनका सेवन करके हम विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। जैसे ही हम सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारी त्वचा में पाई जाने वाली इर्गेस्टिरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट इलाज तो यही है इसका कि धूप में बैठना चाहिए। और विटामिन डी जो है वो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। तो इसके जो सोर्स हैं, एक चीज़ तो यह है कि यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ बनाए रखता है। और हमारी त्वचा में उपस्थित जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी त्वचा में पाए जाने वाले इर्गेस्टिरोल को विटामिन डी में बदल देती है। विटामिन डी में बदल देती है। अब इसके जो सोर्स हैं विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? सूर्य की किरणें, दूसरा है मक्खन। सूर्य की किरणें हैं, मक्खन है, घी है और अंडे हैं और मछली का
लीवर तेल या ऑयल। इस तरह से ये इसके सोर्स हो गए। तो इस तरह से हम विटामिन डी को भी, इस तरह से हमने विटामिन डी को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। यह वसा में विलय विटामिन है। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और इसकी कमी से रोग होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। नपुंसकता होती है और प्रजनन क्षमता में कमी आती है। प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है इस रोग में और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसका जो उपनाम होता है विटामिन ई का, जो उपनाम है वो होता है प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। अब इसके जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? इसमें गेहूँ, इसमें अंकुरित गेहूँ, चना, मटर, हरी सब्जियाँ और मांस। इनके सेवन से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन ए भी कंप्लीट कर लिया है। फिर से देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से नपुंसकता आती है या प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसका उपनाम है प्रजनन विटामिन और इसके सोर्स हैं अंकुरित गेहूँ, चना, मटर, हरी सब्जी और मांस। इनका सेवन करने से विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है और यह वसा में विलय है। विटामिन ई जो है वो वसा में विलय होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसका रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और यह वसा में विलय भी होता है। विटामिन के वसा में विलय है। वसा में विलय होता है और इसकी कमी से जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी आती है तो हमारे शरीर में जैसे कहीं पर चोट लग गई, चोट लगने पर ब्लड का थक्का नहीं जमता,
और ब्लड बहता रहता है, रक्तस्राव होता रहता है। तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी हमारे शरीर में जो लीवर है, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता और उसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इस वजह से रक्तस्राव होता रहता है और हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से इसके जो सोर्स हो जाएंगे, इसके जो सोर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे पनीर, टमाटर, हरी सब्जी, इस तरह से इन चीज़ों को खा के विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने विटामिन डी भी कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।